इस वक्त की बड़ी खबर समस्तीपुर जिला से आ रही है। बिहार में कोरोना महामारी में जनता के मसीहा बन कर आए पप्पू यादव की गिरफ्तारी को बताया गलत। सरकार की लचर व्यवस्था को जनता तक पहुंचे की मिली सजा। समस्तीपुर लोक जनतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष और बाहुबली नेता पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर बिहार में मामला गर्म होता जा रहा है। पप्पू यादव को लॉकडाउन के नियमों को तोड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, पर कुछ ही देर बाद 32 साल पूर्व केस के आधार पर जेल भेज दिया गया, जिसको लेकर बड़े पैमाने पर पप्पू यादव के समर्थन में लोग उतरते दिख रहे हैं, जिसमें नीतीश सरकार में शामिल पार्टियों के नेता भी है। नीतीश सरकार में छात्र जदयू के प्रदेश महासचिव निशांत कुमार ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी का विरोध किया है। पप्पू की गिरफ्तारी को लेकर विरोध जताते हुए कहा, कोई जनप्रतिनिधि यदि दिन रात जनता की सेवा करे और सरकार की व्यवस्था पर सवाल उठाए तो उसके एवज में उसे गिरफ्तार किया जाए। ऐसी घटना सरकार की मानसिकता को दर्शाता है। ये अन्य समाज सेवी जो गरीब असहाय लोगों की मदद करते हैं उनके लिए खतरनाक है। इस महामारी में सभी पार्टी को एक होकर जनता की सेवा को ही अपना कर्तव्य समझना चाहिए और निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए। अभी राजनीतिक भेदभाव को दूर रखकर एकजुट होकर इस महामारी से समाज को बचाने में आगे आना चाहिए। अभी जहां हर जनप्रतिनिधि कोरोना से डरकर घर में बैठा है, वहीं पप्पू यादव कई बीमारियों से पीड़ित होकर भी लोगों की भलाई कर रहे हैं। वो दिन रात लोगों को खाना, दवा, ऑक्सीजन, सुई, पैसे और भी जरूरत की सामग्री देते दिखे हैं, चाहे वो कुछ साल पहले पटना में आए बाढ़ में हो या कोरोना में। सभी जनप्रतिनिधि चुनाव के समय हर समस्या के समाधान करने की झूठी आस देकर चुनाव जीत जाते हैं और जीतते ही सभी वादे भूलकर अपनी भलाई और कमाई में लग जाते हैं। पर पप्पू यादव जी चुनाव हार कर भी जनता से किया वादा निभा रहे हैं। आज अधिकतर नेता पर कई केस दर्ज है, पर किसी पर कार्रवाई नहीं होता। पर जैसे भी पप्पू यादव के कुछ दिनों पहले उन्होंने राजीव प्रताप रूडी के घर में छुपा कर रखी गई 40 एम्बुलेंस की पोल खोली और इस मामले की सच्चाई सबके सामने लाई। ये बात वर्तमान सरकार को गवारा नहीं हुआ और पुराने केस में जेल भेज दिया। हालांकि जिस अपहरण के मुकदमा में गिरफ्तारी हुआ है वो 32 साल पूर्व एक छोटी सी गलतफहमी के कारण हुआ था और कोर्ट में आपसी सहमति से बंद भी कर दिया गया। फिर भी उस केस में गिरफ्तारी समझ से पड़े हैं। इस कोरोना काल में जहां 1 किलोमीटर के 12,000 तक चुकाने को जनता मजबूर है, वही एम्बुलेंस मंत्री जी के आंगन की शोभा बढ़ा रही थी और बेकार पड़ी थी। हालांकि एम्बुलेंस पीड़ितों की सेवा के लिए लिया गया था और इससे जनता की सेवा ही होनी चाहिए थी। जब इस खाली पड़े एम्बुलेंस पर सवाल किया गया तो मंत्री जी ने कहा कि ड्राइवर की कमी के कारण ये यहाँ खड़ी की गई थी और चालक मिलने पर दोबारा चलाई जाएंगी। यदि पप्पू जी को ये एम्बुलेंस जनता की सेवा के लगाना है तो ले जाए। उसके अगले ही दिन पप्पू यादव ने 40 ड्राइवर खड़े करते हुए एम्बुलेंस की सेवा तुरंत बहाल करने को कहा। इसके बाद ही बिहार की रणनीति में हलचल मच गया और आनन-फानन में पप्पू यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पूर्व सांसद पप्पू यादव पर हाल के दिनों में अस्पतालों में अनधिकृत प्रवेश को लेकर कुछ और जगहों पर भी प्राथमिकी दर्ज हुई है। अब उनकी रिहाई के लिए जदयू प्रदेश महासचिव बिहार निशांत कुमार ने उन्हें जमकर समर्थन किया है। आइए देखते हैं इस वीडियो में। समस्तीपुर जिला से अमरदीप नारायण प्रसाद की रिपोर्ट। करने का समय नहीं है। अभी सबको साथ होकर के इस देश को बचाना है, बिहार को बचाना है। ठीक है जी। जो है पप्पू यादव जी से हमारा व्यक्तिगत संबंध है और पप्पू यादव जी देख रहे हैं पटना, चाहे बाढ़ का मैटर हो या फिर अभी कोरोना काल में हो। पिछले बार कोरोना काल में यहाँ नहीं तो दिल्ली में लॉकडाउन में फंस गए थे तो वहाँ ही मदद कर रहे थे, और इस बार यहाँ है तो यहाँ वो बिहार में मदद कर रहे थे और उनसे व्यक्तिगत संबंध है हमारा। पार्टी लाइन से हटके उनसे अच्छा संबंध है। और है क्या, जो अभी बिहार में या पूरे देश में ले लीजिए, किस नेता पे केस नहीं है? हर नेता पे 1, 2, 3, 4 हर नेता पे केस है ही। और उनका पुराना वाला केस जो खंगाला जा रहा है और वो केस खंगाल करके उनको जेल भेज दिया गया है, तो बिल्कुल गलत है। अभी देख लीजिए इस कोरोना काल में न ऑक्सीजन मिल रहा है, न कहीं दवाई मिल रहा है। रेमडेसिविर का इतना कालाबाजारी हो जा रहा है, जो 80,000 में मिलता है 70,000 में मिलता है। ऑक्सीजन का कालाबाजारी है, कोई हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है। और माननीय पप्पू यादव जी ऑक्सीजन हो, बेड हो, हर कुछ अवेलेबल करवाते थे
और जहाँ जिस हॉस्पिटल में चाहे वो एनएमसीएच ले लीजिए, पीएमसीएच ले लीजिए, हर जगह वो जाते थे। और ये प्रोटोकॉल है, बिहार का कोई भी समाज सेवी या देश का कोई भी समाज सेवी, वो पूर्व विधायक हो, पूर्व सांसद हो, जिला पार्षद हो, कोई भी हो, वो किसी भी संस्था का जाके निरीक्षण कर सकता है, देख सकता है जो वहाँ क्या विधि व्यवस्था है। इस अनुसार वो जाते थे। तो उनको पहले लॉकडाउन का मुकदमा लगा दिया गया, लॉकडाउन में उनको फंसा दिया गया। दूसरी बात, ये जो छपरा के सांसद है राजीव प्रताप रूडी, वो क्या किए, एम्बुलेंस अपने घर में रखे हुए थे, उसको जाकर के देख लिया। एम्बुलेंस के लिए देख लीजिए, पटना में 2-2 किलोमीटर का 12-12 हजार रुपया लेता है, 15 हजार लेता है। देख रहे हैं एम्बुलेंस माफिया से पूरा लूट रहा है। जितना हॉस्पिटल है, एम्बुलेंस माफिया, ये लोग तो सारा लोग इस सब का उद्भेदन करते थे, इसलिए इनको गिरफ्तार कर दिया गया। राजीव प्रताप रूडी की गिरफ्तारी की मांग हो रही थी, इसमें कहाँ तक क्या हुआ? देखिए, राजीव प्रताप वो तो उनका सरकार है, अब जो चाहे वो कर सकते हैं। अब पप्पू यादव जी का सरकार नहीं है तो इनको फंसा करके जेल भेज दिया गया, वो भी पुराना केस में। और जिस केस में इनको जेल भेज दिया गया, वो फैमिली वाला, वो सारा लोग बोल रहा है कंफ्यूजन में एफआईआर हुआ था, फिर भी उनको जेल के अंदर रखा गया। अभी देखिए कोरोना निगेटिव है, अभी कहीं जांच की व्यवस्था नहीं। उनको जांच के लिए कभी मेदांता ले जाया जाता है, कभी पारस ले जाया जाता है, कभी कहीं ले जाया जाता है, फिर कोरोना पॉजिटिव हो जाएंगे। बीमारी है बिहार में, तो देखिए ना इलाज का क्या व्यवस्था है। तो ये सब गलत है। बिहार में कहावत है ना, न करबो न करे देबो, वही एक कहावत है। ना कोई नेता निकल रहा है घर से बाहर, न कुछ कर रहा है, न दूसरे को करने दे रहा है। अगर पप्पू यादव जी आगे बढ़ के कर रहे हैं तो उनको करने भी नहीं दिया जा रहा है। ये सरकार से हम मांग करते हैं जो उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए।